AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। सो हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड सब लोगों को ये वाला जो हमारा प्लेलिस्ट चल रही है विच इज़ कंप्यूटर नेटवर्क बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऑलरेडी हमने कुछ लेक्चर्स पहले बना चुके हैं जिसमें हमारी यूनिट 1 के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं एंड आई थिंक हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद एक और लेक्चर आएगा, फिर आपकी यूनिट 1 पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं आ रहे होंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होंगे। बट अगर स्टिल कोई चीज आप लोगों को समझ में नहीं आए तो मेक श्योर करना कि आप प्लीज कमेंट्स में पूछ सकते हैं एंड आई विल डैम श्योर कि उस चीज का मैं रिप्लाई करूँ। ग्रेट। तो जो हमारी आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जो हमने उधर बात करी थी। अगर आपको याद होगा हमने OSI मॉडल की बात करी थी, TCP IP मॉडल्स की बात करी थी एंड आज का लेक्चर उसी के ही बेस्ड पर कुछ है। तो अगर जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले तो मैं रेकमेंड करूंगी कि वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख कर आइए। ग्रेट। अदरवाइज सारे कॉन्सेप्ट आपके हवा के ऊपर से चले जाएंगे, कुछ भी चीज समझ नहीं आएगी। चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर ब्यूटीफुल से कॉन्सेप्ट विच इज फिजिकल लेयर। आज हम बात करेंगे फिजिकल लेयर की। OSI मॉडल में जो लेयर 1 होती है, जिन लोगों ने OSI मॉडल पढ़ा होगा उनको तो समझ में आ गया होगा कि मैं फिजिकल लेयर कौन सी लेयर की बात कर रही हूँ। दैट्स वाई मैंने बोला कि देखो प्लीज प्रीवियस लेक्चर पढ़ के आ जाओ वरना कोई भी चीज आपको समझ नहीं आएगी। क्लियर? तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल लेयर क्या होता है। The physical layer is the first and the lowest layer of the OSI model। सबसे पहली लाइन में उसने लिखा है फिजिकल लेयर जो है फर्स्ट और सबसे नीचे की लेयर होती है OSI मॉडल में। It is responsible for transmitting raw bits which is 0 and 1 over a physical medium like cables, fiber और wireless signal। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि हमारे जो बिट्स होते हैं विच इज 0 and 1 की फॉर्मेट में होती है, आगे उनको पास आउट कर पाए। इट डज नॉट अंडरस्टैंड डेटा, ये डेटा नहीं समझती। इट ओनली सेंड्स एंड रिसीव सिग्नल्स, ये सिर्फ सिग्नल को भेजती है और रिसीव करती है। बिकॉज ये किस पे काम करती है? ये आपकी काम करती है बिट्स पे विच इज 0 and 1। ये किस पे काम करती है? 0 and 1 पे। क्लियर? ओके। तो नेक्स्ट हमारा आता है मेन पर्पस क्या है हमारी फिजिकल लेयर को, वाई वी आर यूजिंग इट। ऑलरेडी हमने जब OSI मॉडल पढ़े थे तो हमने उधर बात करी थी कि फिजिकल लेयर क्या होता है, क्या मेन उसका पर्पस है। बट अगेन हम पढ़ रहे हैं कि मेन पर्पस क्या है फिजिकल लेयर का। कन्वर्ट द डेटा इनटू इलेक्ट्रिकल, लाइट और रेडियो सिग्नल्स, ट्रांसमिट बिट्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, डिफाइन हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, आपकी हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन बताती है कि क्या क्या चीजें उसमें है। ट्रांसमिट करती है आपकी बिट्स विच इज 0 and 1 एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। मतलब अगर आपकी एक डिवाइस ये है तो आपके डेटा को तो ये नहीं समझती, तो ये जो 0 और 1 के फॉर्म में उसका डेटा होता है वो दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर कर रही होती है। कन्वर्ट करती है डेटा को आपके इलेक्ट्रिकल, लाइट और रेडियो सिग्नल्स में। क्लियर? आई होप आपको फिजिकल लेयर समझ में आ गया होगा उसका पर्पस क्या है। बिकॉज जिन लोगों ने वैसे ही मॉडल पढ़ा है उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिजिकल लेयर की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे मैंने लिखा भी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक वर्किंग हो तो आपकी क्या होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो आपको करनी ही करनी है। तो ये वही चीज के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले बिट ट्रांसमिशन, सेंड डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी बिट्स। मैंने बताया ना ये डेटा को नहीं समझती बट डेटा को किस फॉर्मेट में समझती, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी बिट्स विच इज 0 and 1। नो मीनिंग अटैच, जस्ट रॉ बिट्स, कोई मीनिंग अटैच नहीं होता उनके साथ, सिर्फ रॉ बिट्स होती है लाइक 0 1 0 1 1 1 0। सिर्फ ये बिट्स ऐसे ही फॉर्मेट में होती है, इनके साथ कोई उनका मीनिंग अटैच नहीं होता। क्लियर? सेकेंड आता है सिग्नल इनकोडिंग, कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू सिग्नल्स विच इज इलेक्ट्रिकल, लाइट और रेडियो वेव्स। मतलब आपके जो डेटा है, जो डिजिटल डेटा है उसको कन्वर्ट करना सिग्नल्स में। कौन से वाले सिग्नल्स में? या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच इज कॉपर केबल, लाइट सिग्नल मतलब फाइबर ऑप्टिक और रेडियो वेव्स मतलब वायरलेस। ये आपको ऑलरेडी पता है बिकॉज जो हमारा लास्ट लेक्चर था हमने उसमें बात करी थी, अगर आपको याद हो, नेटवर्क डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स की। याद है हमने प्रीवियस लेक्चर में किसके बारे में, इस वाले टॉपिक के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करा था, वो इसीलिए ही करा था। ठीक है,
तो सिग्नल इनकोडिंग क्या होता है? इनकोडिंग का मतलब ये समझो, आपका जो डेटा को इनक्रिप्ट करा हुआ है, मतलब आपका जो डेटा है नॉर्मल है, आप उसको क्या कर रहे हो? कोड, मतलब कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगा रहे हो। इन शॉर्ट आप क्या कर रहे हो? एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगा रहे हो, जिससे कि आपका डेटा सेव रहे, कुछ भी दिक्कत ना हो। क्लियर? तो आप अपने डेटा को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? डिजिटल डेटा को सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहे हो। नेक्स्ट आता है डेटा रेट कंट्रोल डिफाइंस हाउ फास्ट बिट्स आर ट्रांसमिटेड। डिफाइन करना कि जो आपकी बिट्स है कितनी जल्दी ट्रांसमिट हो रही है। मेजर्ड किस में होता है? बाइट्स पर सेकंड, विच इज बाइट्स नहीं, बिट्स पर सेकंड बेसिकली। जैसे 100 MBPS 1 GBPS सुना है ना, सब लोगों ने बहुत रेयरली सुना होगा। तो वही है कि आपके डेटा का रेट कंट्रोल दिए देखना कि आपकी बिट्स कितनी जल्दी ट्रांसमिट हो रही है। क्लियर? Synchronization of bits ensure send and receives are synchronized so bits are read correctly. Synchronization मतलब क्या होता है? जैसे मैं हूं, अगर मैं अपना मैसेज किसी को सेंड करी तो मेक श्योर करे कि दोनों ऑनलाइन बैठो, जब भी वो मैसेज रीड हो पाएगा। ठीक है? तो वही मतलब है कि जो सेंडर मतलब जो डेटा को सेंड कर रहा है और रिसीवर जो रिसीव कर रहे डेटा को, वो सिंक्रोनाइज्ड हो, जिससे कि वो आसानी से बिट्स को ढंग से पढ़ पाए, समझ पाए कि वो मतलब क्या है। ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका लाइन कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कनेक्शन टाइप। ठीक है, अब डेटा पढ़ तो लेंगे, पर पढ़ेंगे तो जब ना, जब आपका कनेक्शन आपको पता है कि किस तरीके का आपका कनेक्शन टाइप हो सकता है। या तो पॉइंट टू पॉइंट हो सकता है या मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक सेंडर है और एक ही रिसीवर है, मतलब ये हो गया आपका सेंडर और ये हो गया रिसीवर। तो यहाँ से सिर्फ डेटा यहाँ पे गया है, तो ये क्या है? ये पॉइंट टू पॉइंट है। अब मल्टी पॉइंट में क्या होता है? एक सेंडर होता है पर बहुत सारी क्या होती है? मल्टीपल डिवाइसेस होती है। ठीक है? ये आपका क्या, ये सेंडर है, ये रिसीवर हो गया, ये रिसीवर हो गया, ये रिसीवर हो गया। ये आपके क्या हो जाते हैं? ये मल्टी पॉइंट हो जाते हैं। मतलब एक ही सेंडर है बट रिसीव करने वाले बहुत बच्चे हैं। आया चीज समझ में? अब सेंडर टू रिसीवर ये हो सकता है कि अगर मुझे किसी से काम है बच्चों से, ठीक है, तो मैंने सिर्फ उसको डायरेक्टली वो चीज भेजी, बट अगर मुझे वही चीज बच्चों को मल्टीपल लोगों के साथ भेजनी है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना लूंगी, है ना, या फिर इंस्टा का ब्रॉडकास्ट चैनल, तो क्या होगी? सबके पास डिलीवर्ड होगी, विच इज एग्जैक्टली व्हाट इज मल्टी पॉइंट इज। और पॉइंट टू पॉइंट मतलब सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट बात हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट आता है फिजिकल टोपोलॉजी। डिस्क्राइब फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क, बस, स्टार, रिंग, मैश और हाइब्रिड टोपोलॉजी। अभी हम टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड टोपोलॉजी इज काइंड ऑफ अ डिजाइन जो ये बताता है कि आपका जो नेटवर्क होगा, किस टाइप का नेटवर्क होगा। लिखा भी है, डिस्क्राइब फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क, किस टाइप का होगा। बस टोपोलॉजी होगा, स्टार होगा, रिंग होगा, मैश होगा, हाइब्रिड। अब बस में ये मत समझ लेना कि एक बस बनी होगी उसमें शीशे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो अभी आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन मोड, डिफाइन डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है? कम्युनिकेशन का क्या वे होगा? सिंप्लेक्स होगी मतलब वन वे कीबोर्ड टू कंप्यूटर, या हाफ डुप्लेक्स होगी मतलब बोथ वेज बट वन एट अ टाइम। मतलब बेसिकली ट्रांसमिशन मोड क्या होता है? आपका बताना कि वे ऑफ कम्युनिकेशन, की वे ऑफ कम्युनिकेशन डिफाइन करना कि आप कैसे कम्युनिकेट करने वाले हो। वे ऑफ कम्युनिकेशन आपका डिफाइन करना। सिंप्लेक्स मतलब वन वे, यानी कि एक कीबोर्ड है, एक ही लैपटॉप या कंप्यूटर है, आपने एक वे कर दिया ट्रांसमिशन, मतलब ये हटा दो, आपने ऐसे क्या कर दिया? ट्रांसमिट कर दिया डेटा। हाफ डुप्लेक्स मतलब बोथ वेज बट एट अ टाइम, लाइक अ वॉकी टॉकी जो आपने सुना होगा, दोनों तरफ से होता है बट एक बार में एक तरफ से ही होगा। मतलब अगर इसने स्टार्ट करा और यहाँ तक पहुंचा है तो ये वाला काम नहीं कर पाएगा, अगर इसने स्टार्ट करा और यहाँ तक पहुंच गया तो ये वाला काम नहीं करेगा। क्लियर? मतलब एक बार में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोल रही हूँ तो आप मेरी सुनोगे, ये नहीं होगा आप अपनी बोलने लग जाओ, नहीं, पहले आप मेरी सुनोगे फिर आप अपनी कह सकते हो। एक टाइम पर एक ही काम होगा, या तो मैं कह लो या आप कह लो। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका फुल डुप्लेक्स, बोथ वेज एट सेम टाइम। फोन कॉल समझ गए होंगे आप कि दोनों तरफ से बातें हो रही है, आप भी बोल रहे हो मैं भी बोल रही हूँ। क्लियर? तो ये क्या होता है? ये आपका ट्रांसमिशन मोड होता है। वो क्लियर हो गई होगी चीज। नेक्स्ट आती है टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब कितनी तरीके की ट्रांसमिशन होती है? पहली होती है सीरियल ट्रांसमिशन, मतलब वन बिट एट अ टाइम। दूसरी होती है पैरेलल ट्रांसमिशन, मतलब मल्टीपल बिट्स एट वंस, एक बार में सिर्फ एक बिट जा रही है तो क्या है? तो आपकी होगी सिंगल ट्रांसमिशन। बट अगर एक ही टाइम पे मल्टीपल बिट्स जा रही है दैट इज पैरेलल ट्रांसमिशन। क्लियर? देखो ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ये क्या चल रहा है आपको पता चल गया कि फिजिकल लेयर क्या होती है। क्लियर? आपको उसका पर्पस पता चल गया कि फिजिकल लेयर के ये पर्पस है।
अब आप ये जान रहे हो कि फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फिजिकल लेयर है, तो आपको यही कुछ पॉइंट्स ऐसे ही लिख कर आने विद द डायग्राम। जो डायग्राम्स मैं आपको बता रही हूँ वो डायग्राम्स आपको वैसे बना के भी आने। क्लियर? नेक्स्ट आता है फिजिकल मीडियम विच इज इंपॉर्टेंट। फिजिकल लेयर डिफाइंस केबल्स एंड कनेक्टर। हमें पता है फिजिकल लेयर्स क्या डिफाइन करती है, केबल्स या फिर कनेक्टर्स डिफाइन करती है। एक होता है वायर्ड मीडिया, होते हैं वायरलेस मीडिया। वायर्ड मीडिया मतलब जिसमें तार हो, फॉर एग्जाम्पल वायर तो आप देख रही है वैसे ही, लाइक ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सी केबल, फायर ऑप्टिक केबल। और दूसरा होता है वायरलेस मीडिया, मतलब जिसमें तार नहीं, फॉर एग्जाम्पल वाईफाई आप यूज कर रहे हो, ब्लूटूथ, रेडियो सिग्नल्स, ये तो ये क्या होता है, फिजिकल मीडियम होता है। अब भाई आप बात कर किस बारे में रहे हो, थोड़ी इसकी पैन आई थिंक मोटी हो गई है तो थोड़ा मुझे लग रहा है, पर ठीक है। समझो बातें उसका समझो कि फिजिकल लेयर के बारे में हम बात करें। फिजिकल लेयर मतलब फिजिकल डिवाइसेस होने चाहिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जो पॉइंट है ना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब इसने बताया कि कौन कौन सी डिवाइसेस आपकी फिजिकल लेयर में यूज होती है, जैसे हब हो गया, रिपीटेटर हो गया, मॉडम हो गए, केबल्स हो गए, कनेक्टर्स। और ये सब के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी। नेटवर्क डिवाइसेस और कंपोनेंट्स में बहुत अच्छे से क्लियरली हमने बात करी है ना। These devices only deal with signals, not data. लॉजिक डिवाइस किससे डील करते हैं, सिर्फ सिग्नल से डील करते हैं, इनको डेटा से मतलब नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे डेटा किस फॉर्मेट में आता है, इन द फॉर्म ऑफ बिट्स विच इज 0 and 1। तो इनका मतलब क्या होता है, सिग्नल से होता है, कोई डेटा के लॉजिक से मतलब नहीं है। क्लियर? अब एक बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल से एक्सप्लेनेशन समझो। जब आप मैसेज पढ़ रहे होते हो, व्हेन यू सेंड अ मैसेज, पढ़ने भेज रहे होते हो जब आप मैसेज, तो आपने एप्लीकेशन लिया, प्रिपेयर करा मैसेज। फॉर एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप पर हैप्पी बर्थडे लिख रहे हो अपने फ्रेंड को, तो आपने प्रिपेयर करा मैसेज विच इज एप्लीकेशन लेयर। आपने मैनेज करी डिलीवरी कैसे होगी, वाईफाई वगैरह जो भी है वो देखा आपने, विच इज ट्रांसपोर्ट लेयर। आपने फाइंड करा रूट, किस मीडियम से हमें भेजना है, दैट इज नेटवर्क लेयर। आपने फ्रेम्स क्रिएट करे कि टुकड़ों में एक पहले मैसेज ये भेजूंगी फिर ये भेजूंगी, तो विच इज फ्रेम्स। फ्रेम्स मीन डिवीजन, तो आपका डेटा लिंक लेयर। कन्वर्ट्स इट इनटू सिग्नल्स एंड सेंड्स थ्रू केबल। आपने कन्वर्ट करा उसको सिग्नल में, सेंड करा केबल के थ्रू, विच इज फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर जो हमारी सबसे छोटी लेयर है, आपको इसका मतलब समझ में आ रहा होगा किन चीजों से डील करती है, वेरी वेरी ग्राउंड लेवल पर। ये क्या करते हैं, ये डील करते हैं ग्राउंड लेवल, ग्राउंड अप लेवल थिंग्स के साथ। क्लियर? किन चीजों के साथ डील करते हैं, ग्राउंड अप लेवल थिंग्स के साथ। आई होप यहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है फिजिकल लेयर वाला कॉन्सेप्ट। तो आपको अब एट लास्ट समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज फिजिकल लेयर, व्हाट आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिजिकल लेयर है, एंड व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ हैविंग अ फिजिकल लेयर। क्लियर? देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं कि भैया क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फिजिकल लेयर की, है ना, फिजिकल लेयर होती क्या और क्या पर्पस होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको लाइटली मत लेना। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज नेटवर्क टोपोलॉजी डिजाइन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहीं पे हम सारी टोपोलॉजी पढ़ेंगे। टोपोलॉजी का मतलब मैंने बताया था ना, एक तरीके से आप डिजाइन, आप बता रहे हो कि आपका नेटवर्क किस वे में कनेक्टेड होगा। नेटवर्क टोपोलॉजी डिजाइन refers to the arrangement या layout of devices and connections in a computer network। मैंने बताया ना, अरेंजमेंट कैसे आपके डिवाइसेस रखे होंगे, है ना, कैसे उनका लेआउट होगा, कैसे कनेक्शंस हो रहे होंगे आपस में, कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे डिवाइसेस रखे, मतलब 5 डिवाइसेस आपने रखे हुए हैं, किस फॉर्मेट में रखे हुए हैं, और वो आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं उसका, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत बेसिक और बेयर मिनिमम वाला क्वेश्चन है। ठीक है? ये क्या शो करता है कि कैसे कंप्यूटर्स आपके कनेक्टेड हैं, कैसे आपका डेटा फ्लो हो रहा है डिवाइसेस के बीच में, फिजिकल और लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है नेटवर्क का। ये मेन इसके पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि बेसिकली किन चीजों पर ये वर्क करना चाहता है। क्लियर? अब इनकी भी टाइप्स होती है नेटवर्क टोपोलॉजी की। कौन कौन सी? 2 मेन टाइप्स होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी फिजिकल टोपोलॉजी की। क्लियर? फिजिकल टोपोलॉजी क्या होती है, शोज एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन। ये एक्चुअली फिजिकल कनेक्शन शो करती है केबल्स और डिवाइसेस में। अब देखो फिजिकल टोपोलॉजी है, मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि ये चीजें कौन सी उस पे करेगी, ग्राउंड अप लेवल थिंग्स पे वर्क करेगी। ग्राउंड अप लेवल थिंग्स पर ये वर्क करेगी। ये शो करती है अपने एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन, हाउ डिवाइसेस आर फिजिकली अरेंज, कैसे डिवाइसेस आपके फिजिकली अरेंज है ये वो करती है, और कैसे फिजिकल लेवल पे कनेक्शन हो रहा है ये आपका वो चेक करती है। क्लियर?
नेक्स्ट आती है लॉजिकल टोपोलॉजी, शो हाउ डेटा फ्लोज इन द नेटवर्क। अब आपने पूरे डेटा नेटवर्क तो कनेक्ट कर लिया, अब कैसे डेटा फ्लो हो रहा है, कैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस जा रहा है, वो किसका काम होता है, लॉजिकल टोपोलॉजी का काम है। मे डिफर फ्रॉम फिजिकल लेआउट, फिजिकल लेआउट से डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे आप अपने नेटवर्क के अंदर ये देख रहे होते हो कि आपका डेटा कैसे फ्लो कर रहा होता है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी फिजिकल टोपोलॉजी से अलग हो। तो बेसिकली हमारी दो टोपोलॉजीज होती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट समझना कि दो तरीके की टोपोलॉजी, पहली तो हमारी कौन सी है, फिजिकल टोपोलॉजी है, दूसरी हमारी कौन सी है, लॉजिकल टोपोलॉजी है। क्लियर? अब हम बात करेंगे मेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी की, जो उस टाइम पे बात हो रही थी। सबसे पहली बात होगी बस टोपोलॉजी की। बस टोपोलॉजी होती कैसे है? ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सेंट्रल केबल बैकबोन, एक ही केबल, ये जैसे एक केबल देख रहे हो, सारे के सारे डिवाइसेस ऐसे कनेक्टेड होते हैं आपस में, एक ही केबल पे कनेक्टेड होते हैं। बिकॉज बस कैसी होती है, सीधी होती ना, अभी मैं डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगी, चीजें और अच्छे से समझ आ जाएंगी, बट अभी जस्ट एनालिसिस करो, बस क्या होती है, बिल्कुल सीधी होती है, राइट? तो ऐसी ही एक ही केबल पे आपकी बहुत सारी डिवाइसेस है। एडवांटेज क्या होता है, बहुत आसानी से आप इंस्टॉल कर सकते हो, लो कॉस्ट है, बिकॉज एक ही केबल पे चल रही है और लेस केबल की जरूरत होती है। डिसएडवांटेज क्या, अगर पूरी की पूरी केबल फेल हुई, बिकॉज एक ही केबल पे काम करिए, अगर एक ही केबल खराब हो गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। हार्ड टू ट्रबल शूट, कहीं भी दिक्कत आ गई तो बहुत दिक्कत होगी उसको डीबग करने में, लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस ही आ सकते हैं। अब अगर मैं दिखाऊं बस टोपोलॉजी, तो देखो, इसको ध्यान से देखो, बस टोपोलॉजी देख रहे हो, एक ही केबल है और कितने डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, देखे 5 डिवाइसेस आर कनेक्टेड। अब इसमें से अगर केबल खराब हुई तो सारे के सारे डिवाइसेस बेकार हो जाएंगे। तो बस टोपोलॉजी समझ में आ गई कि सिंगल केबल होती है, बहुत सारे डिवाइसेस उस पर काम कर रहे होते हैं, बट हाँ ट्रबल शूटिंग में दिक्कत हो जाएगी, अगर एक फेल हो गया तो पूरे के पूरे खराब है। बट इसमें क्या, कॉस्ट कम लगेगी, कम केबल की जरूरत है। तो कुछ इसके एडवांटेजेस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, दोनों पता होना चाहिए। आई होप आप लोगों को बस टोपोलॉजी समझ आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार की डिजाइन में होती है बिल्कुल, ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस विच इज हब एंड स्विच, बीच में एक डिवाइस होता है, या तो ये क्या हो सकता है, या तो ये हब होगा, या फिर ये क्या हो सकता है, स्विच होगा। अब हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर जब हमने पढ़ा था तो इसमें बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर हो गई थी। एडवांटेज क्या है, इजी टू मैनेज, आसानी से आप उसको मैनेज कर सकते हो। इजी टू ऐड और रिमूव डिवाइसेस, आप आसानी से डिवाइस को ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। फेलियर ऑफ वन डिवाइस डज नॉट अफेक्ट अदर्स, अगर एक डिवाइस फेल हो गया तो दूसरे डिवाइस को अफेक्ट नहीं करती। डिसएडवांटेज क्या है, अगर एक डिवाइस फेल हुआ तो पूरा का पूरा नेटवर्क स्टॉप हो जाएगा, मोर केबल रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा केबल की जरूरत पड़ती है, बिकॉज स्टार फॉर्मेट में तो ज्यादा केबल चाहिए। बट वही है कि किस पे कनेक्टेड होता है, सेंट्रल डिवाइस। अगर बाई एनी चांस ये सेंट्रल डिवाइसेस फेल हो गया तो पूरा का पूरा आपका सिस्टम खराब है, पूरा का पूरा। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझो, देखो ये देख लो, ये हब या स्विच है, बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, बट अगर ये खराब हुआ ना, सारे के सारे डिवाइसेस बेकार हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आई स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी, ऐसा नहीं हो रहा होगा कि ऊपर से चीजें जा रही है, बट अगर स्टिल आपको लगे कि कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है तो मेक श्योर आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। डिवाइसेस कनेक्टेड इन अ सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर फॉर्म में डिवाइस कनेक्टेड होता है, भी दिखाऊंगी भी। डेटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन बोथ इन एडवांस सिस्टम, बट वैसे तो डेटा जैसे यहाँ से अगर शुरू हुआ है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, बट हम किसी किसी में आगे पीछे दोनों तरफ से जा सकते हैं, बट वो किस में होता है, एडवांस सिस्टम्स में। एडवांटेज क्या, ऑर्गेनाइज डेटा फ्लो होता है, बिकॉज एक ही तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, इक्वल एक्सेस होते हैं डिवाइसेस के पास। डिसएडवांटेज क्या, अगर एक फेल हुआ तो पूरा का पूरा नेटवर्क अफेक्टेड है, बिकॉज पूरे एक से ही कनेक्टेड और हार्ड टू रिकॉन्फ़िगर। क्लियर? अब देखो ये रिंग टोपोलॉजी देख रहे हो, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल शुरू हुआ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक चलता रहा, अगर इसमें से कोई भी एक खराब हुआ तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज रिंग टोपोलॉजीज। गॉट इट? तो अब हम बात करेंगे अपनी मैश टोपोलॉजी की। एवरी डिवाइस कनेक्ट्स टू एवरी अदर डिवाइस, हर एक डिवाइस एक दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड होता है। जैसे आप देख भी रहे होंगे, जैसे ये वाला डिवाइसेस है, ये डिवाइस इस डिवाइस से कनेक्टेड है, ये वाला डिवाइस इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, मतलब हर एक डिवाइस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। टाइप्स क्या हो सकते हैं, या तो फुल मैश होगा या पार्शियल मैश होगा। जैसे आप ये देख रहे हो, ये क्या है, ये हमारा पार्शियल मैश, सॉरी ये हमारा क्या है, फुल मैश टोपोलॉजी। पार्शियल में क्या होगा कि आधे में ही होगा। एडवांटेजेस के, वेरी रिलायबल, नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, हाई सिक्योरिटी। अगर एक डिवाइस बेकार हुआ तो ऐसा नहीं कि ये वाला बैठा रह जाएगा, नहीं, ये वाला भी काम करेगा, बिकॉज ये काफी लोगों से कनेक्टेड है।
एक्सपेंसिव है बिकॉज बहुत ज्यादा कनेक्शन है, कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन भी हो सकती है कि थोड़ी दिक्कत हो कि आपको इंस्टॉल करने में इशू है। तो दिस इज व्हाट मैश टोपोलॉजी, मतलब इन शॉर्ट आप ये समझो मैश टोपोलॉजी क्या करता है, हर एक डिवाइस एक दूसरे डिवाइस से क्या है, कनेक्टेड है। क्लियर। नेक्स्ट आती है ट्री टोपोलॉजी विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी प्लस बर्स्ट टोपोलॉजी। हायरार्की स्ट्रक्चर लाइक अ ट्री, आप ये देख रहे हो जैसे स्ट्रक्चर होता है ट्री का हायरार्की, वैसे ये वाला आपका इससे कनेक्टेड है, ये दोनों आपके इन दोनों से ऐसे जा रहे हैं, मतलब समझ में हायरार्की बन रही है। कॉम्बिनेशन किसका, स्टार प्लस बर्स्ट टोपोलॉजी का। एडवांटेजेस के स्केलेबल है, गुड होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डिसएडवांटेज बैकबोन फेलियर्स अफेक्ट नेटवर्क मोर कॉम्प्लेक्स, अगर ये वाला खराब हुआ ना तो ये दोनों भी अफेक्ट हो जाएंगे। तो वही है कि सिस्टम पॉइंट ऑफ फेलियर आ रहा है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों किसके कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज। नाम से समझ में आ रहा है हाइब्रिड मतलब दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होगा, या तो स्टार टोपोलॉजी प्लस मैश टोपोलॉजी हो सकता है, या स्टार टोपोलॉजी प्लस बस टोपोलॉजी। एडवांटेजेस क्या, फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल भी है, रिलायबल भी है। डिसएडवांटेज क्या, बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन और कॉस्टली है। जैसे आप देख रहे हो हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये देख रहे हो आपने इसने रिंग टोपोलॉजी की फॉर्मेट में कर लिया, राइट, या आपने इसमें क्या कर लिया, स्टार या मैश टोपोलॉजी की। तो मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी होगी, मतलब एक टोपोलॉजी के साथ दूसरी टोपोलॉजी भी कनेक्टेड होगी। क्लियर। आई होप आपको टोपोलॉजी क्लियर हो रही होंगी। बट मैं अगर इससे बोलूंगी कि कोई भी चीज समझ नहीं है, कुछ भी दिक्कत हो रही हो, तो मेक श्योर आप प्लीज कमेंट्स में बता सकते, मेक श्योर आप कमेंट्स में प्लीज बता सकते हैं, आसानी से चीज क्लियर हो जाएगी। क्लियर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज टाइप्स ऑफ कनेक्शंस इन कंप्यूटर नेटवर्क। Types of connections refer to the different ways devices are connected to transmit data between them. मतलब टाइप ऑफ कनेक्शन क्या मतलब होता है, कौन कौन से ऐसे डिफरेंट वे होते हैं जिसमें डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिससे वो क्या कर पाए, उनका जो डेटा है, जो उनको डेटा ट्रांसफर करना है, वो डेटा आपस में ट्रांसफर कर पाए। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज इन विच डिवाइसेस आर कनेक्टेड सो दैट दे कैन शेयर द डेटा बिटवीन दैम। क्लियर। अब कनेक्शंस किस स्पेस पे क्लासिफाई हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन हो, या कोई फिजिकल मीडियम यूज हो रहा है, या ट्रांसमिशन मेथड। तो ये तीन ऐसे वे होते हैं जिसके थ्रू हम अपने बेसिकली कनेक्शंस कर सकते हैं एक डिवाइसेस से दूसरे डिवाइसेस तक। क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ कनेक्शन समझ में आ गया कि बेसिकली कनेक्शन का मतलब क्या होता है, कितने टाइप्स की कनेक्शन होते हैं, तीन टाइप्स की कनेक्शन होते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, सेकेंड फिजिकल मीडियम, थर्ड ट्रांसमिशन मीडियम। क्लियर। हम सबसे पहले बात करेंगे अपने बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें सबसे पहले आता है सिंप्लेक्स कनेक्शन। डेटा किस फ्लो में होगा, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, नाम से समझ में आ रहा है। सिंप्लेक्स मतलब सिंपलर है, एक ही वे में डायरेक्शन में आपका डेटा फ्लो होगा, मतलब सेंडर से लेकर रिसीवर तक कोई रिटर्न सिग्नल नहीं है, मतलब रिसीवर से सेंडर नहीं होगा। जैसे आप फिगर में भी देख रहे हो, सेंडर टू रिसीवर मतलब डायरेक्शन ऑफ डेटा एक तरफ ही है, कोई रिसीवर से सेंडर की तरफ नहीं आ रहा। जैसे कीबोर्ड, कंप्यूटर, टीवी, ब्रॉडकास्टिंग। लिमिटेशन क्या, रिसीवर कैन नॉट सेंड बैक डेटा, मैंने बताया ना, सिर्फ सेंडर टू रिसीवर जा रहा है, रिसीवर से सेंडर नहीं आ सकता, तो ये क्या इसका एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट आता है आपका हाफ डुप्लीकेट कनेक्शन। डेटा फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन, मतलब सेंडर टू रिसीवर भी जाएगा और रिसीवर टू सेंडर भी आएगा, बट वन एट अ टाइम। मतलब अगर सेंडर टू रिसीवर जा रहा है उस समय, तो रिसीवर टू सेंडर नहीं हो सकता, और जिस समय रिसीवर टू सेंडर जा रहा है उस समय सेंडर टू रिसीवर नहीं हो सकता। क्लियर। जैसे डिवाइस ए डिवाइस बी की तरफ जा रहा है, देन डिवाइस बी डिवाइस ए की तरफ नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल वॉकी टॉकी। लिमिटेशन क्या है, कम्युनिकेशन स्लो हो सकती है बिकॉज डिवाइस को टाइम लग रहा है अपना टर्न लेने के लिए। अगर मैं फिगर की तरफ बात करूं, जैसे ये हमारा एक ए है और ये बी है, जब ए बी को भेज रहा है तो बी ए को नहीं भेज सकता है, और जब बी ए को भेज रहा है तो ए बी को नहीं भेज सकता है। क्लियर। दिस इज व्हाट इज हाफ डुप्लेक्स मोड। चीजें बहुत आसान है, एक बार जब आपको कॉम्प्लेक्स चीजें थोड़ी समझ में आ जाएंगी ना तो इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट आता है आपका फुल डुप्लेक्स कनेक्शन। डेटा फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, मतलब सेंडर टू रिसीवर भी जा रहा है इसमें, और इसमें रिसीवर टू सेंडर भी आ रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है और सेम टाइम पर हो रहा है। मतलब डिवाइस ए और डिवाइस बी, और डिवाइस बी से भी डिवाइस ए, मतलब आप देख रहे हो अब ए से बी भी जा रहा है, बी से ए भी आ रहा है, सेम टाइम पर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मोबाइल का फोन कॉल हो गया, वीडियो की कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, ये सब। एडवांटेज क्या है, फास्ट और एफिशिएंट कम्युनिकेशन देता है। क्यों, क्योंकि दोनों एंड से कम्युनिकेशन हो रहा है। क्लियर। तो ये क्या होता है, हमारे डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन के बेस पर होता है।
नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन फिजिकल मीडियम। सबसे पहले वायर्ड कनेक्शन यूजेस फिजिकल केबल्स की, तो हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, अभी रिसेंटली 10 to 15 ईयर से बहुत चीजें चेंज हुई हैं, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सी केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। मतलब आप देख रहे हो जैसे कि पीसी है कनेक्टेड है प्रिंटर से थ्रू केबल, ये वाला पीसी इस पीसी से कनेक्टेड है थ्रू केबल। क्या होता था एडवांटेजेस के, स्टेबल होते थे, हाई स्पीड होती थी, सिक्योर होता था, बट डिसएडवांटेजेस के कॉस्ट इंस्टॉलेशन बहुत हाई चली जाती थी क्योंकि आपको केबल्स खरीदनी पड़ रही है और लिमिटेड भी होते थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो वायर्ड कनेक्शन आपने बहुत ज्यादा यूज किया, अब सभी लोग अब वायरलेस कनेक्शन तो यूज ही कर रहे हैं। वायरलेस कनेक्शन क्या है, यूजेस रेडियो वेव्स और सिग्नल्स, मतलब वाईफाई ब्लूटूथ ये सबको ही पता है। फ्लेक्सिबल होते इजी होते इंस्टॉल करना, कोई केबल की नीड नहीं होती, बट हाँ सिक्योर भी लेस होते हैं, सिग्नल इंटरफेरेंस भी होते हैं कि पता चलता है हम कॉल किसी और को मिला रहे हैं और कनेक्ट किसी और से हो रहा है। तो मैं मान के चल रही हूँ वायर्ड और वायरलेस वाला कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है, कोई इसमें डाउट तो होगा ही नहीं। और अगर स्टिल डाउट है तो मेक श्योर आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बहुत ईजी। और अगर आप लेक्चर दोबारा भी देखोगे ना, और इफ आपको पीपीटी तो बाद में मिल ही जाएगी, एक बार गो थ्रू करोगे तो खुद ही चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर? लास्ट मीडियम आता है विच इज बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मेथड। सीरियल कनेक्शन सेंड्स वन बिट एट अ टाइम यूजिंग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, मतलब एक ही बिट एक बार में गई है, विच इज 101, कुछ भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल यूएसबी कम्युनिकेशन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, सेंड्स होती है मल्टीपल बिट्स एक ही टाइम पे, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, जैसे ओल्ड प्रिंटर पोर्ट्स। आप देख रहे हो ये एक है, बट बिट्स क्या हो रही है, मल्टीपल जा रही है, पैरेलली जा रही है, एंड पॉइंट के पास मल्टीपल आपकी बिट्स जा रही है। बट सीरियल में क्या होता है, सिर्फ एक ही बिट्स जा रही होती थी, इसमें क्या मल्टीपल्स जा रहे हैं। दिस इज व्हाट इज पैरेलल कनेक्शन इज। क्लियर? आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आज हमने जो बात करी थी अपनी फिजिकल लेयर के ऊपर। आई होप आपको फिजिकल लेयर वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि फिजिकल लेयर क्या होती है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या पर्पस होता है। फिर हमने बात करी कि भैया हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, कितनी तरीके की नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, विद डायग्राम्स हमने देखा। फिर हमने बात करी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस की, कि किस मेथड से हम अपने आप को कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने डेटा, तो हमने उस बारे में बात करी। आई होप जो आज ही हमने 3 टॉपिक्स पढ़े बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। बट अगर स्टिल डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। बट मैं यही बोलूंगी एक बार वीडियो को खुद से दोबारा देख लूं, बट अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो प्लीज मुझसे फ्रीली होकर पूछो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। एक और लेक्चर होगा यूनिट 1 का, देन यूनिट 1 आपकी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस पीडीएफ नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड येस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो।